हेलो एवरीवन। तो गाइज कैसे हैं आप सब। आज के मेरे इस व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। तो गाइज आज भी मैं सुबह व्लॉग बिल्कुल नहीं बना पाई क्योंकि मैं सुबह मेरी बैटरी फ़ोन की पड़ी हुई थी मूर्छित। बैटरी मूर्छित होने के कारण मेरा व्लॉग रह गया अधूरा। तो मैंने सोचा क्यों ना स्कूल से आते ही मैं इसको कर दूँ स्टार्ट। तो गाइज अभी स्टार्ट किया है मैंने। चलिए देखते हैं आगे आगे होता है क्या। जो जो होता है वो आपको भी दिखाते हैं आज के इस व्लॉग तो में। गाइज मैं तो बिल्कुल बैठ गई थी गेट के आगे, कर रही थी अपनी मम्मी से पंगे। तो मम्मी भी आगे अपने बार बार अपना मुंह दिखाना चाहते थे मेरी कैमरे में। तो उधर से भैया लेके जा रहे थे गाय, शायद उन्होंने अपनी गाय दे दी है किसी को, तो वो उसी को छोड़ने जा रहे थे। बुढ़ी ने बाल इन्हें को लाई कोई नहीं। सने भी एक बहुत बड़ी टेंशन सी कि निक्का बुढ़ी ने बाल थी बगैर कुछ खाना ही कोई नहीं। तो गाइस बुढ़ी के बाल इसको मिले कोई नहीं, इसने करने थे मेरे सिर के बाल टेंशन दे दे के चिट्टे। तो क्यों ना मैंने सोचा इसको कुछ ना कुछ लेके दिया जाए। फाइनली इसको कुछ ना कुछ पसंद आ गया, फिर ये छुटकू लेके चला गया। फिर मेरे दिमाग में एक शैतानी आइडिया आ गया कि क्यों ना मैं स्कूल छोड़ के यही काम कर लूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भारी था, मेरे से उठाया नहीं गया। फिर मुझे याद आया कि घर में तो बुखड़ भी हैं, उन्होंने ये खा के ख़त्म कर देना है। तो लोग काम सच में बहुत ज्यादा मुश्किल था, हमसे ना होगा। यहाँ पे दीदी ने की भैया को पेमेंट, और पेमेंट करने के बाद ये देख रहे थे अपनी गाय को। भाई ये क्योंकि इन्होंने अपनी गाय दे दी थी तो ये थोड़ा सा अपना दुख दर्द शेयर कर रहे थे। मैं तो एक ही बात बोल रही थी, थोड़ा खया पतीला परी दूध दे, बेइज्जती ना करें। तो गाइस तो ये कुछ ज्यादा। तो गाइस यहाँ पे चल रही थी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। यहाँ पे योगी मोदी और अमित शाह बता रहे थे कि किस तरीके से देश को तरक्की की तरफ लेके जाना है। तो ये देश की डेवलपमेंट के लिए, हमारे इंडिया की डेवलपमेंट की यहाँ पे चर्चा चल रही थी। तो मैंने इनकी कॉन्फ्रेंस को किया इग्नोर। यहाँ पे आए हुए थे बच्चे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इन बच्चों के साथ खेल लूँ। बच्चे आए हो और मैं इनके साथ थोड़ी सी भी मस्ती ना करूँ, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो मैं लग पड़ी बच्चों के साथ खेलने। हमने की रेम वॉक की थोड़ी सी प्रैक्टिस, क्योंकि छोटे तो अपना ही खेल रहे थे। तो दीदी बोलते हैं चलो हम रेम वॉक करते हैं। तो गाइस ये रेम वॉक मेरे बस की तो थी नहीं, पता नहीं ये क्या क्या हो रहा था। और छोटा तो बीच में ये अलग ही कोई रन वॉक कर रहा है। तो गाइस ये एक माँ उत्तर दे एक माँ दक्षिण सीमा। यहाँ पे चल रही थी हमारी रेम वॉक, लेकिन गाइस ये रेम वॉक कम और घोड़ा वॉक ज्यादा लग रही थी। तो हमने किया इसको इग्नोर और हमने अपनी मस्ती चालू कर दी। तो फिर मैंने छोटे को सिखाया कि इस तरीके से पाँव मारना है और ऐसे वॉक करनी है, लेकिन नहीं, इनको तो गोल गोल घूमना था। दीदी घुमा रहे थे इसको गोल गोल। फिर मैंने लगाया कैमरा छुटकू की तरफ, तो ये तो भाई कर ही गया था। लेकिन यहाँ थी हमारी लाडो रानी। लाडो रानी ने भाई बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि वो अपने मूड में थी। अब मुझे जाना था छत पे, क्योंकि बकरवाल अंकल की बकरियां आगे थी और छत से टंडी बिल्कुल साफ साफ दिखती है। जब मुझे बकरियां दिखी कनक में, और मैंने लगाई फिर जोर जोर से अपनी मम्मी को आवाजें। जल्दी करो, ये कम ना करा करो। अब ये तू अंदर बाहर निकल जा। और बकरियां बकरवालों की कट सारी चली हैं। अब ये इतना सारा चिल्लाने के बाद गाइस मैं अब थक गई थी। अब बकरियां भी बकरवाल अंकल लेके जा रहे थे और मेरी मम्मी भी बाहर आ चुके थे। बड़ी मुश्किल से कनक में बकरियां जा ही रही थी, हमने मोड़ दी थी। मम्मी बाहर आ गए, उन्होंने बकरियों को मोड़ दिया। तो गाइस अब मेरा नीचे आने का मन नहीं था। मैं मम्मी से बोल रही थी क्यों ना मैं यहीं से नीचे आ जाऊं, लेकिन मम्मी ने बोला ऐसे सिर मुंह दंद नक तेरा भज जाएगा, इससे अच्छा तू सीढ़ियों से आ जा। तो अब मैं निकल पड़ी नीचे। नीचे आई तो मम्मी चबा रहे थे मूंगफली, लेकिन इस मूंगफली में बहुत सारे दाने थे, जिस हिसाब से मेरी मम्मा का मुंह चल रहा था। तो यहाँ पे मुझे दीदी बोलते हैं काम कर लीजिए थोड़ा सा। दीदी की बातों को मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा इस व्लॉग को अब एंड कर देते हैं और थोड़ी सी दीदी की हेल्प कर देते हैं। तो गाइस अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। गाइस आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है, सपोर्ट मिलती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। आज के लिए इतना ही, बाय।